आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है कथन 1। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में किए गए अवध के समामेलन के फलस्वरूप सिपाहियों की आर्थिक अवस्था दुष्प्रभावित हुई। आपका दूसरा कथन दे रखा है, सिपाहियों को अवध में उस भूमि पर जहां उनके परिवारजन रहते थे और ऊंचे कर देने पड़ते थे। आपको आपके 4 विकल्प दे रखे हैं दोस्तों। पहला विकल्प है दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं। कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। आपका दूसरा विकल्प है दोनों कथन अलग अलग सत्य है किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आपका तीसरा विकल्प है कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। और आपका चौथा विकल्प है कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। दोस्तों, आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम। अगर हम बात करें तो हड़प नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर लिया इन्होंने? विलय कर लिया। अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। इसके फलस्वरूप दोस्तों क्या हुआ, जो सिपाही थे, सिपाहियों की आर्थिक अवस्था क्या हो गई? बहुत बुरी हो गई। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? फलस्वरूप सिपाहियों की आर्थिक अवस्था क्या हो गई? बुरी हो गई। आर्थिक जो अवस्था है वो कैसी हो गई? बहुत ही बुरी हो गई। आर्थिक अवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। बुरी तरह क्या हुई? प्रभावित हुई। बुरी तरह प्रभावित हो गई। अब क्या हुआ, उस समय जो अवध में कितने थे दोस्तों? उस समय अवध में लगभग 8000 सैनिक सेना में थे। उस समय अवध में लगभग कितने सैनिक थे? 8000 सैनिक सेना में थे। 8000 सैनिक कैसे थे? सेना में थे। 8000 सैनिक सेना में थे और वे सब क्या कर रहे थे? वे सब राज्य से प्राप्त आय पर क्या थे? निर्भर थे। ये जितने भी 8000 जो आपके ये यहाँ पर जो सैनिक दे रखे हैं, 8000 जो सैनिक सेना में थे, ये सभी किस पर निर्भर थे? उसी आय पर निर्भर थे। तो ये थी आपकी हड़प की नीति जो लॉर्ड डलहौजी ने अपनी चलाई थी। अब दोस्तों आइए बढ़ते हम अपने कथन के तरफ। कथन आपका पहला दे रखा है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में किए गए अवध के समामेलन के फलस्वरूप सिपाहियों की आर्थिक अवस्था दुष्प्रभावित हुई। बिल्कुल सही दे रखा है, अभी आपने देखा। दूसरा दे रखा है, सिपाहियों को अवध में उस भूमि पर जहां उनके परिवारीजन रहते थे ऊंचे कर देने पड़ते थे। ये आपका कथन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 जो है वो असत्य है। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।